Assalamualaikum students. Today our topic is Mendelian inheritance pattern chapter number 7. जो मेंडेलियन का फर्स्ट लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें कहते हैं कि एलील ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इन सच अ वे दैट ईच गैमेट गेट वन एलील नॉट बोथ। यानी कि एक एलील जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होंगे सेग्रीगेट तो करेंगे मियोसिस के दौरान, लेकिन हर कोई एक गैमेट एक एलील लेगा, दो एलील नहीं लेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो एनाफेस वन ऑफ मियोसिस के दौरान ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से गैमेट के पास एक ही मेंबर होगा और एक क्रोमोसोम पेयर होगा। एक एक गैमेट के अंदर इंटर हो जाएंगे। द अदर एलील ऑफ दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन द अदर मेंबर। दीज एलील्स आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट गैमेट्स। हर एलील अलग ही गैमेट के ऊपर जाएगा, पूल में इंटर होगा और सेग्रीगेट भी एक डिफरेंट गैमेट्स से करेगा। एक रैंडम कम्बिनेशन होगा गैमेट्स का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और फिर से ये ब्रिंग्स कर लेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर अगेन। अब हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का, जिसमें दो टाइप्स की फ्लाइज होंगी। एक होगी वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई, दूसरी होगी वेस्टिजियल फ्लाई। जो वाइल्ड टाइप फ्लाई होगी उसके नॉर्मल विंग्स होंगे और जो वेस्टिजियल फ्लाई होगी उसके विंग्स नहीं होंगे। सबसे पहले हम ट्रू ब्रीड देखेंगे कि ये ट्रू ब्रीड हैं। जी बिल्कुल, ये ट्रू ब्रीड हैं। फ्लाइज जो होंगी वो इन ब्रीड कर चुके होंगे मैनी जनरेशन्स तक, और ये वाइल्ड टाइप हो या वेस्टिजियल हो, दोनों ही ट्रू ब्रीड। पहले हम F1 क्रॉस कराएंगे, जिसमें वाइल्ड टाइप फ्लाइज जो और वेस्टिजियल फ्लाइज का क्रॉस होगा। द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस हैव वाइल्ड टाइप विंग्स इन F जनरेशन। जिसका मतलब है कि सारी वाइल्ड टाइप्स F1 जनरेशन में क्रॉस के दौरान हमें मिलेंगी। नेक्स्ट भी हम क्रॉसेस करेंगे, जो होगा F2 क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉसेस भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो F2 क्रॉस होगा उसमें हम F1 फ्लाइज को ही मीट करवा देंगे विद ईच अदर, और फिर प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन होगी वो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो हैं 1/4 है वेस्टिजियल विंग्स हैं और 3/4 वाइल्ड विंग्स हैं। जो वेस्टिजियल करेक्टर था वो F1 जनरेशन में डिसअपीयर हो गया था, मगर फिर वो रीअपीयर हो गया F2 जनरेशन में। द रेशो ऑफ वाइल्ड टाइप फ्लाइज टू वेस्टिजियल फ्लाइज इन द F2 जनरेशन इज 3.1। हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्रॉसेस विद सेम करेक्टरिस्टिक, जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक हों बट रिवर्सल ऑफ द एक्सेस, जो सेक्सेस हों वो रिवर्स हो जाएं ऑफ द इंडिविजुअल इस कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस। इसके बाद हम फिग देख रहे हैं, जिसमें VG पॉजिटिव यानी कि सेम का और वेस्टिजियल का और फिर वाइल्ड टाइप की दी हुई हैं। फिर इनका मीट करवा कर हमें 3:1 F1 और F2 जनरेशन दिखाई हुई है, जिसकी हमें रेशो पहले, ये रेशो हम थ्योरेटिकली तो बता चुके हैं मगर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को याद रहे। और इसी तरह बहुत ईजी सी है कि आप एक मल्टीप्लिकेशन है इसमें F1 की और F2 के साथ एक एक आ जाएगा, और फिर इसका पुनेट स्केयर भी आगे हम जाके देखेंगे। हम इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉसेस देखेंगे, जिसमें जीन्स एंड एलील्स। जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म। जी जीन होगी वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में होगी। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे जीन के वो हम कहेंगे एलील। फिर दूसरा डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। द वेस्टिजियल एलील इज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन इन द फ्रूट फ्लाई. It is marked by the wild type fly allele for wing shape, but it retains its uniqueness because it is expressed again in some members of the F2 generation. पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स होते क्या हैं। जो डोमिनेंट होते हैं जो शो हो रहे होते हैं, रिसेसिव जो हाइट तो हो चुके होते हैं मगर मौजूद होते हैं। जैसे कि F2 जनरेशन वेस्टिजियल करेक्टर जो था वो F1 जनरेशन में डिसअपीयर हो गया, फिर ये पेयर हो गया F2 जनरेशन में, क्योंकि वो मौजूद था, रिसेसिव था मगर फिर डोमिनेंट हो गया। नीचे डोमिनेंट और रिसेसिव का बताया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है। डोमिनेंट एलील हाइड्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील, और रिसेसिव एलील क्या करती है, आर दोज हुज एक्सप्रेशन कैन बी मास्क्ड। F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप वाली ने मास्क पहना दिया था वेस्टिजियल को, और फिर वेस्टिजियल रिसेसिव हो गई थी। फिर अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील्स। क्रॉसेस आर एक्सप्रेस्ड बाय लेटर और लेटर्स। द लेटर आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ द ट्रेट इन क्वेश्चन। द फर्स्ट लेटर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमिनेंट एलील्स इज कॉमनली यूज्ड।
यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वही हम डिस्क्रिप्शन डोमिनेंट एलील के लिए हम यूज़ कर लेंगे। इन फ्रूट फ्लाइज द म्यूटेंट आर कंपेयर्ड विद द वाइल्ड टाइप, और फिर द सिंबल इज़ टेकन फॉर द एलील दैट वाज ड्राइवन बाय म्यूटेशन फ्रॉम वाइल्ड टाइप के लिए हमने जो यूज़ किया था वो विजी था, और जब उस पर सुपरस्क्रिप्ट जो कि पॉजिटिव हमने रिटर्न कर दिया था सिंबल में, वो कर रहा था वाइल्ड टाइप एलील को। A capital letter means that the mutant allele is dominant. A small letter means that the mutant allele is recessive. यानी कि जो लेटर होगा वो जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल में होगा, और जो स्मॉल लेटर होगा वो रिसेसिव एलील के लिए यूज़ किया जाएगा। फिनोटाइप वो होती है जो एक्सप्रेस हो रही होती है, और जीनोटाइप होती है जो जेनेटिक मेकअप इस कॉल्ड जीनोटाइप, यानी कि जो अंदर होता है। जैसे कि रिसेसिव तो हो चुका था मगर अंदर मौजूद होता है। अब होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस हम देखेंगे। अगर एक ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस होगा तो वो आइडेंटिकल जीन्स कैरी करेगा एक ट्रेट पर, दस ऑल मेंबर्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। फिर हम इसे कह दे देंगे कि होमोजाइगस है। एंड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगर इफ द जीन्स आर डिफरेंट। ओनली ट्रू ब्रीड हेट्रोजाइगस में जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसकी एग्जांपल है जो हमने F1 जनरेशन में की थी, उसके तमाम मेंबर्स डिफरेंट थे। हम करेंगे पुनेट स्केयर। पुनेट स्केयर इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसेस। द फर्स्ट स्टेप हम जो इसमें करने वाले हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे द काइंड्स ऑफ गैमीट्स। फिर हम 2 एक्सिस ऑफ अ स्केयर इज डिजिग्नेटेड फॉर ईच पेरेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स आर लिस्टेड अलोंग एक्सिस। द गैमीट्स आर कंबाइंड इन द इंटीरियर ऑफ द स्केयर। इट शो इसमें रैंडम फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स शो कराएंगे। उसके बाद जो फिगर इंडिकेट द F1 flies are heterozygous. These flies have one wild type and one vestigial type fly. पुनेट स्केयर में हम F1 और F2 जनरेशन के रिजल्ट जो हमने 3:1 पुनेट स्केयर का निकाला था, 2 फिनोटाइप्स थे और जो मेल और गेमीट्स थे, 3 वाइल्ड टाइप और 1 वेस्टिजियल, वो भी शो कराएंगे। पुनेट स्केयर इज मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये। हम रेशो एक्सप्रेशंस करेंगे। फिनोटाइपिक रेशो एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ क्रॉसेस। The result is obtained from the relative numbers of progeny in each class. The Punnett scale has thus explained in another way the F2 results in figure. It also shows the F2 individuals may have one of the 3 different genotypes. The genotypic ratio expresses the results of a crosses according to the number of a progeny in each genotypic category. These are 1 Vg positive and 2 Vg positive Vg, 1 Vg। ये हमारे पास हेट्रोजाइगस रिजल्ट्स हैं। F2 जनरेशन में हमारे पास हेट्रोजाइगस रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि जो रिसेसिव थी वो भी शो हो गई थी, और वाइल्ड टाइप और वेस्टिजियल दोनों शो हुई थी। F1 में हमने सिर्फ हमें एक ही शो हुई थी जो कि वाइल्ड टाइप थी। ना फिर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन